Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is International Monetary Fund, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हिंदी में कहते हैं। आज के हम इस सेशन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री इसका क्या रहा, हेडक्वार्टर मेंबरशिप क्या है, बास्केट ऑफ 5 करेंसी एंड रिलेशनशिप विद इंडिया। IMF was conceived at a UN conference in Bretton Woods in July 1944। 1944 में ब्रेटन वुड में सम्मेलन हुआ जहां पर IMF की स्थापना की गई। Why was IMF created? 44 देशों ने 44 countries at that conference sought to build a framework। किसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। 44 देशों ने इसमें भाग लिया, इंडिया भी इसका एक फाउंडर मेंबर है। तो हिस्ट्री, वर्ल्ड बैंक वाज फॉर्म्ड, मतलब वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में ही ब्रेटन वुड में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी, जिसका पहले नाम IBRT था। इसको हम नेक्स्ट सेशन में वर्ल्ड बैंक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, और जो कि IMF की ट्विन सिस्टर जिसको कहा जाता है, टुगेदर दे केम टू नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विन सिस्टर। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों क्या है? ट्विन सिस्टर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ट्विन सिस्टर, तो ऑप्शन में आपके कई ऑर्गेनाइजेशन लिखी होती है जिसमें वर्ल्ड बैंक एंड IMF का ऑप्शन होगा, उस पर आपने राइट टिक करना है। उसके बाद ये देखिए कि जो हेड क्वार्टर है IMF का, हेड क्वार्टर ये क्या है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन DC, अमेरिका की जो राजधानी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबरशिप एट प्रेजेंट 190 कंट्री इसकी मेंबरशिप में है IMF की एट प्रेजेंट। और जो 119 जो आपका ये इसमें IMF का मेंबर रहा है वो है एंडोरा। एंडोरा कंट्री है फ्रांस और स्पेन के बीच में। एंडोरा कंट्री इसके 190वां देश है जो इसकी मेंबरशिप जिसने ग्रहण की है। उसके बाद जो MD है इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, 24 जो डायरेक्टर होते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो क्रिस्लिना जॉर्जिवा, क्रिस्लिना जॉर्जिवा। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट जो पियर ओलिवर, चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के। फॉर्मर जो फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर रही हैं इंडिया की गीता गोपीनाथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं विद पिक्चर, आपको याद रहेंगे। उद्देश्य, अब IMF की जो स्थापना थी ये किस उद्देश्य के लिए की गई? मेनली टू प्रोवाइड लोन फॉर दोज कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम। जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम में है, जिन कंट्रीज़ का, जिनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि इंपोर्ट जिनके ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट कम है, तो इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। कौन? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और भी काम है क्या जो उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी वैश्विक वित्तीय स्थिरता, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वैश्विक मौद्रिक सहयोग, ग्लोबल लेवल पर मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एंड कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनकी स्थापना की गई। अल्पकालीन लोन जो प्रोवाइड करता है ये मेनली किसके लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए। अब है कुछ फंक्शंस ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ कार्य। मेनली टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड मिड टर्म लोन डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराए जाते हैं। बट IMF का मेन काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करना, जिसमें हमारा जो एक्सचेंज रेट है और इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो आती है। IMF सदस्य देशों की भुगतान देय समस्याओं के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है। टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड मिड टर्म लोन फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि साथ वो अपनी मुद्रा में स्थिरता ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया है उसका पेमेंट वगैरह कर सके। क्षमता विकास, IMF जो है टेक्निकल हेल्प और ट्रेनिंग द्वारा सदस्य देशों की क्षमताओं का विकास करता है ताकि आर्थिक नीतियों के निर्माण को लागू करने में उनको मदद मिल सके। मेनली जो इसके फंक्शन हैं ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए, जहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए IMF क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। IMF कोष का निर्माण, IMF कोष का जो फाइनेंस, जो IMF फंड हम जिसको कहते हैं, मेनली जो उसका सोर्स है वो क्या है? कोटा।
आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी जो भी एक कंडीशन होती है उसके आधार पर, कोटे के आधार पर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हर एक कंट्री अपने देश को, अपने प्रत्येक सदस्य देश अपने कोटे का 25% गोल्ड या डॉलर के रूप में उनको जमा करना होता है, एंड बाकी जो बच गया वो अपने ही डोमेस्टिक करेंसी के रूप में वो जमा कर सकता है। हर एक देश को अपना उसमें एक कंट्रीब्यूशन देना होता है, कोटे के आधार पर ही उसको फिर आगे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। सदस्य राष्ट्र के कोटे में परिवर्तन उनकी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली होता है। मेनली जो कोटे की गणना है वो किन किन बेस पर होती है? जीडीपी, इकोनॉमिक जो आर्थिक खुलापन है, आर्थिक परिवर्तनशीलता है, अंतर्राष्ट्रीय जो रिजर्व हैं कि कोटा सिस्टम जो है आईएमएफ कोटा डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ए फॉर्मूला बेस्ड ऑन मेंबर कंट्रीज जीडीपी, इकोनॉमिक ओपननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिजर्व। इंडिया का जो कोटा है, इसमें मैंने कहा था इंडिया के हम स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया कोटा इज़ 2.75%, चाइना 6.4%, बट यूएसए का सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट कोटा है 17.43%। इस कोटे के बेस पर ही इनको फिर आगे हेल्प मिलती है। देन ये देखिए इसमें जो टॉप पर हमारा मतलब फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, देन जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडिया का 8वां रैंक है, 2.76% जो हमारा कोटा शेयर है आईएमएफ में। उसके बाद है आईएमएफ की 2 फेमस रिपोर्ट हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे एसडीआर की। एसडीआर क्या है? एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जो कि 1969 में क्रिएट किया गया था। एसडीआर एक तरह से क्या है? बास्केट ऑफ 5 करेंसी है और स्वर्ण और अमेरिकी डॉलर की सीमाओं के वैकल्पिक मुद्रा के रूप में इसको अपनाया गया था। इट इज़ ए पेपर गोल्ड भी इसको कहा जाता है। एसडीआर को हम क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इट इज़ ए बुक कीपिंग एंट्री ओनली, बुक कीपिंग एंट्री है ये, इट्स नॉट ए करेंसी, इट इज़ ए बुक कीपिंग एंट्री। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट। 5 करेंसी इसमें हैं, यूएस डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, चाइना का युआन, जापान का येन एंड यूके का पाउंड। तो ये 5 करेंसी इसमें हैं जिसके बेस पर ये देखिए करेंसी आईएमएफ का एसडीआर का जो कोटा है इसमें डॉलर, यूरो, युआन, येन एंड पाउंड। अब लास्ट में क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्योंकि सारा हमने इसमें कर लिया है डिस्कस। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आईएमएफ के बारे में पढ़ा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसके क्या फंक्शन है, मेनली क्यों इसकी स्थापना की गई थी, इंडिया क्या क्या इसमें कोटा का क्या शेयर है, कैसे इसमें कोटे का निर्माण किया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, बास्केट ऑफ 5 करेंसी कौन सी है, ये सब इसमें सारी अच्छे से आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम वर्ल्ड बैंक के साथ। थैंक यू वेरी मच।